तो आज की हमारी क्लास सी-टेट के लिए दूसरी क्लास है। एक क्लास हमारी सी-टेट की हो चुकी है जिसमें हमने मनोविज्ञान की कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताई थी, और सी-टेट में हमें पढ़ना है क्या, बाल विकास। जो बाल विकास है वो क्या है, वो मनोविज्ञान का एक छोटा सा पार्ट है। कल हमने मनोविज्ञान की थीम पढ़ी थी, मनोविज्ञान के बारे में कुछ प्रारंभ बेसिक नॉलेज ली थी, है ना। तो जो हम पढ़ रहे हैं बाल विकास आज पढ़ेंगे। तो बाल विकास क्या है, मनोविज्ञान का एक छोटा सा हिस्सा है। मनोविज्ञान का जन्म कहाँ से हुआ, मनोविज्ञान का उदय कहाँ से हुआ, तो मनोविज्ञान का जो उदय हुआ है वो दर्शन शास्त्र से हुआ है। तो मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की बेटी कहलाती है ना। तो मनोविज्ञान का उदय दर्शन शास्त्र से हुआ है, और मनोविज्ञान का एक छोटा सा हिस्सा है क्या, बाल विकास। जैसा कि हमने कल बताया था कि मनोविज्ञान की लगभग 56 शाखाएँ हैं, और उन 56 शाखाओं में आपको बाल विकास मिलेगा, महिला मनोविज्ञान मिलेगा, ठीक है, बाल मनोविज्ञान मिलेगा, वृद्धों का मनोविज्ञान मिलेगा, युवाओं का मनोविज्ञान मिलेगा। इस प्रकार से उसमें ढेर सारे मिलते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा है बाल विकास। तो बाल विकास में हमें क्या अध्ययन करना है, तो बाल विकास में हमें देखना है सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बालक किसे कहते हैं। सबसे पहले हम ध्यान देंगे किसको, कि बालक किसे कहते हैं। तो बालक किसे कहते हैं, तो ये पॉइंट अपना बन जाएगा, जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी ना की हो वह बालक कहलाता है। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पे हमारा ये बनता है। दूसरा हम देखेंगे कि विकास किसे कहते हैं। तो विकास का सीधा सा अर्थ है परिवर्तन। विकास का क्या अर्थ है, परिवर्तन। जब कोई चीज़ विकसित होती है तो उसमें परिवर्तन होता है ना, चाहे वो गलत हो या अच्छा हो। तो विकास का अर्थ क्या है, परिवर्तन, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। फिर है हरलोक ने विकास की जो परिभाषा है वो क्या दी है। तो हरलोक ने विकास के बारे में कहा है कि लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम विकास कहलाता है। जो हमारा लक्ष्य है उसकी ओर जब हम प्रगतिशील रूप से बढ़ते हैं तो वही विकास कहलाता है। और फिर बात करें कि जो बाल विकास है वो मनोविज्ञान का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है, जिसमें हम जीवन में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। तो जो बाल विकास है मनोविज्ञान का एक छोटा सा पार्ट है, और इसमें हम क्या अध्ययन करते हैं, जीवन में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं कि जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, अच्छा परिवर्तन हुआ कि बुरा परिवर्तन हुआ, है ना, ये सारी चीज़ें इसमें अध्ययन करते हैं। फिर है बाल विकास से हम 0 से 18 वर्ष तक होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। जो बाल विकास हम पढ़ने जा रहे हैं सी-टेट के लिए, ठीक है, तो उसमें हम कितने वर्ष तक के बच्चों का अध्ययन करेंगे, 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि जब हम टीचर बन के जाएंगे तो इसी उम्र के बच्चे हमें मिलेंगे। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। तो बात हो रही थी किसकी, विकास की। बात किसकी बात हो रही है, विकास की बात हो रही है। तो चाइल्ड साइकोलॉजी में हमें कल भी हमने पहली क्लास जो अटेंड नहीं करी जिन बच्चों ने, तो जाके देख ले। तो विकास की हमने बात करी थी, किसके विकास की बात हो रही, मन के विकास की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको और अधिक डिफाइन करेंगे। विकास का अर्थ हमने आज पढ़ा परिवर्तन। विकास का अर्थ क्या पढ़ा, परिवर्तन पढ़ा है। यानी कि किसी भी चीज़ में जो परिवर्तन होता है उसको हम विकास कह सकते हैं, चाहे वो विकास कैसा हो, अच्छा हो या बुरा हो, ठीक है, चाहे वो विकास कैसा हो, अच्छा हो या बुरा हो। अगर कोई अच्छा विकास हो रहा है तो ही विकास कहलाएगा, बुरा विकास हो रहा है तो ही विकास कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, ठीक है, अगर इसने क्लास में टॉप किया या फिर पढ़ लिख के क्या बन गया, कोई अच्छा अधिकारी बन गया, ठीक है, इसने क्या किया, पढ़ाई की, ठीक है, पढ़ाई की और अच्छे इसने पढ़ाई करके बहुत कुछ सीखा, पढ़ाई की, है ना, अच्छी बातें सीखी, एक अच्छा इंसान बना। तो इसने क्या किया, बहुत सारी, जब पढ़ाई करेगा तो बहुत सारी चीज़ों को सीखेगा, है ना, तो जब सीखेगा तो एक अच्छा इंसान बनेगा।
लेकिन यहाँ पर क्या हो सकता है कि ये इंसान गलत रास्ता पकड़ सकता है। ठीक है, तो ये गलत रास्ता है और ये सही रास्ता है। ठीक है, ये क्या है, सही रास्ता है और ये गलत रास्ता है। ठीक, अब ये सही रास्ते पे जाए या गलत रास्ते पे जाए, दोनों क्या होगा, दोनों विकास ही कहलाएगा। ठीक है, तो जब इसको अच्छी आदतें लगती हैं किसी चीज़ की, जब इसको अच्छी आदत लगती हैं तो सही रास्ता पकड़ता है तो अच्छी आदत लगती है, गलत रास्ता पकड़ेगा तो बुरी आदत पड़ेंगी। ठीक है, और दोनों क्या होता है, दोनों विकास होता है। जैसे कि अच्छी आदत, जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति है, इस आदमी को खाना बनाना नहीं आता है, खाना बनाना इसको नहीं आता है, लेकिन इसने खाना बनाना क्या किया, सीख लिया। इसने खाना बनाना सीख लिया। ठीक है, तो इसने अच्छी आदत सीख ली, इसने अच्छी आदत सीख ली, खाना बनाना इसने सीख लिया। ठीक है, और यहीं हम देखेंगे कि कोई व्यक्ति बम बनाना नहीं जानता और बम बनाना नहीं जानता था, लेकिन अब उसने सीख लिया। उसको कोई गलत संगति मिल गई, उसने सीख लिया। कोई व्यक्ति सिगरेट पीना नहीं जानता था, कोई व्यक्ति गुटखा खाना नहीं जानता था। ठीक है, कोई व्यक्ति गुटखा खाना नहीं जानता है, लेकिन उसने सीख लिया। उसने क्या किया, लोगों की संगति में आकर सीख लिया। जैसे कि कल हमने पढ़ा था समाज और वातावरण, तो जो जिस माहौल में रहता है उसमें उस चीज़ों को सीख जाता है। तो जैसे कोई इंसान है, वो खाना बनाना नहीं जानता, वो बाद में सीख लेता है, तो उसकी अच्छी आदत है, उसने सही रास्ता पकड़ लिया, तो ये भी विकास कहलाएगा। ये भी क्या कहलाएगा, विकास कहलाएगा। उसको गुटखा खाना नहीं आता था, उसने सीख लिया समाज में रह करके, तो ये भी विकास कहलाएगा। मतलब बात समझ रहे हो कि इंसान कुछ भी करे, या अच्छी चीज़ें सीखे या बुरी चीज़ें सीखे, दोनों को विकास कहा जाता है। तो सीधी सी बात है, परिवर्तन को हम विकास कह सकते हैं। विकास की एक छोटी सी परिभाषा है परिवर्तन। तो ये हो गया। और इसके एक और उदाहरण है, वो हम देखते हैं। इसके जो मनुष्य की बुद्धि है, इसका जो मन है, ठीक है, यानी कि इसकी बुद्धि, मनुष्य की जो बुद्धि है उसके लेवल होते हैं अलग अलग मनोविज्ञान में। तो हम आने वाले चैप्टर में उसको पढ़ाएंगे। फिलहाल यहाँ थोड़ा सा बता देते हैं कि जो मनुष्य की बुद्धि है वो अलग अलग तरीके से होती है। किसी की इतनी बुद्धि होगी, ग्राफ के द्वारा हम इसको दिखा देते हैं फिलहाल। तो इस प्रकार से बुद्धि का विकास होता है। ठीक है, तो किसी के पास ज़्यादा बुद्धि होती है, किसी के पास कम बुद्धि होती है। तो अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, ठीक है, यहाँ पे मान लो हम एक रॉकेट बना देते हैं, यहाँ पे एक रॉकेट बना देते हैं। ठीक है, ये बन गया क्या, रॉकेट बन गया। ठीक है, तो ये जो रॉकेट है इसकी स्पीड होती है बहुत तेज। इसकी स्पीड क्या होती है, बहुत तेज होती है। ठीक है, तो अब इसको हमने यहाँ से छोड़ दिया, इसमें पीछे आग होती है। इसको जब हम चलाएंगे तो इसको अभी हम ऐसे ही दिखा देते हैं, सही रास्ता और गलत रास्ता। ठीक है, गलत रास्ता। तो ये जो बुद्धि है अलग अलग तरीके से दिखाई गई है। अगर किसी व्यक्ति की बुद्धि कम होगी तो वो कुछ भी सीखेगा, खाना बनाना सीखेगा तो धीमे धीमे सीखेगा, गुटखा खाना सीखेगा धीमे धीमे सीखेगा, बम बनाना सीखेगा तो धीमे धीमे सीखेगा। यानी कि कुछ भी अच्छा सीखेगा, बुरा सीखेगा, बिल्कुल धीमे धीमे सीखेगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी की बुद्धि तेज है, किसी की बुद्धि तेज है तो खाना बनाना सीखेगा तुरंत सीख जाएगा। ठीक है, गुटखा खाना सीखेगा तुरंत सीख जाएगा, बम बनाना सीखेगा तुरंत सीख जाएगा। यानी कि गलत चीज़ें सीखे, अच्छी चीज़ें सीखे, तुरंत सीख जाएगा। तो इंसान अपनी बुद्धि के अनुसार स्पीड तय करता है। ठीक है, तो बुद्धि से क्या होता है, बुद्धि से स्पीड तय होती है। बुद्धि से स्पीड तय होती है कि आप कितनी बुद्धि का इंसान है, कितनी स्पीड से चलेगा। तो जो सबसे ज़्यादा बुद्धि का इंसान है ना, ये वाला प्रतिभाशाली है ना, ये जो प्रतिभाशाली व्यक्ति है, ये प्रतिभाशाली मनुष्य है जो ये, इसकी तुलना रॉकेट से की गई है। इसकी तुलना किससे की गई है, रॉकेट से की गई, क्योंकि रॉकेट बहुत तेज चलता है। तो ये आदमी भी बहुत तेज चलता है,
जब ये सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है तो सबसे तेज चलेगा, सबसे जल्दी सीखेगा। तो इसी रॉकेट से तुलना की गई है। अब एक चीज़ बताओ, जब ये रॉकेट सही दिशा में जाएगा तो इसकी अलग स्पीड होगी, और गलत दिशा में जाएगा तो क्या अलग स्पीड होगी? दोनों में अलग अलग स्पीड होगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इसको सही दिशा में, सही रास्ता में छोड़ा गया तो भी उतनी स्पीड होगी, और गलत दिशा में छोड़ा गया तो भी उतनी स्पीड होगी। यानी कि ये इंसान अगर खाना बनाना सीखता है, मोटरसाइकिल सुधारना सीख जाता है, या घर में कोई भी अच्छी चीज़ें हैं, या मैथ के सवाल लगाना सीख जाता है, तो बड़ी तेज़ी से सीखता है। यानी कि सही रास्ता चुन लिया तो उसी स्पीड में चलेगा बड़ी तेज़ी से, और गलत रास्ता चुन लिया, गुटखा खाना, दारू पीना, सिगरेट पीना, ये ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें अगर वो सीख लेता है तो उसको भी बड़ी स्पीड से सीख लेता है। यानी कि जो प्रतिभाशाली आदमी है, गलत रास्ता में भी उसी स्पीड से चलता है और बड़े जल्दी मुकाम हासिल कर लेता है। तो जो भी आपने सुना होगा, बड़े बड़े जो गैंगस्टर होते हैं, या बड़ा जिनका आतंकवाद में भी जिनका बड़ा बड़ा नाम होता है, तो एक तरीके से जैसे कम बुद्धि वाला आदमी कभी भी बहुत बड़ा आतंकवादी नहीं बन सकता। तो बहुत बड़ा आतंकवादी बनने के लिए भी जो लोग बहुत बड़े बड़े आतंकवादी होते हैं, या बहुत बड़ा चोर होता है, या बहुत बड़ा डाकू होता है, तो वो क्या करते हैं, उनकी बुद्धि बहुत ज़्यादा होती है। कम बुद्धि वाला आदमी जल्दी इतना बड़ा चोर नहीं बन सकता, इतना बड़ा डाकू नहीं बन सकता, या फिर ज़्यादा बड़ा डॉक्टर नहीं बन सकता, या बहुत बड़ा वैज्ञानिक नहीं बन सकता। तो कम बुद्धि वाला आदमी कुछ बन ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी स्पीड स्लो होती है। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई कि विकास को हम क्या कह सकते हैं एक लाइन में? परिवर्तन। तो ये परिवर्तन को विकास कहते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। इसको आप समझ सकते हो और नोट भी करते जाओ, है ना। हम आपको बहुत अच्छी तरीके से, जितनी हो सकती है हमारा प्रयास, हम उतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जितना ज़्यादा हमारा प्रयास बन रहा है, उतना हम आपको हर तरीके से, बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो आप इसको समझो और लिखते जाओ। ये चीज़ टेट, सी टेट, सुपर टेट सबके लिए काम आने वाली है। और जो लोग टेट, सी टेट, सुपर टेट नहीं भी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी मनोविज्ञान, जो हमारा चाइल्ड साइकोलॉजी, रामबाण है। क्यों? अगर जिस इंसान ने साइकोलॉजी ढंग से पढ़ ली, चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ लिया, मनोविज्ञान पढ़ लिया, तो वो अपने जीवन में बहुत सारे निर्णय लेने के लिए उसके पास दिमाग की ताकत आ जाएगी, क्योंकि इसका नाम मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान पढ़ेंगे तो दिमाग पावरफुल हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा। तो जब दिमाग ताकतवर हो जाएगा तो आप अपनी ज़िंदगी के फैसले बड़ी आसानी से ले पाओगे, और अपनी लाइफ में कोई भी काम करोगे तो उसमें क्या रहेगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। आप जो लोग शादीशुदा हैं, उनके बच्चे हैं, तो बच्चों को हैंडल करना, बच्चों को संभालना, उनको कंट्रोल करना, उनकी अच्छी आदतें डालना, उसको अच्छी तरीके से सिखाना, ये सब कुछ मनोविज्ञान में है ना। तो ये सब कुछ सिखाया जाता है। तो जो लोग नहीं भी कर रहे तैयारी, तो उनको भी देखना चाहिए ये सारी चीज़ें। तो बात करते हैं विकास की। ठीक है। तो विकास, और कल हमने यही पढ़ा था, जब तक आप पढ़ोगे मनोविज्ञान, जितनी भी क्लासें चलेंगी, आपको मन का विकास, मन की ताकत बढ़ाना, मन की सोच बढ़ाना, मन की समझ बढ़ाना, सब कुछ मन से संबंधित होगा, मन का विकास करना। तो ये सारे चैप्टर आपके बीच बीच आते रहेंगे, सब कुछ। तो यहाँ पर सब कुछ विकास की ही बात होगी। तो विकास को अगर देखा जाए तो विकास मोस्टली जो विकास होता है, दो तरीके का होता है। तो दो तरीके का कौन सा विकास होता है? एक होता है मात्रात्मक, और एक होता है आपका गुणात्मक। एक मात्रात्मक होगा और एक गुणात्मक। ठीक है। तो मात्रात्मक और गुणात्मक में क्या अंतर है? गुणात्मक में आता है हमारा शरीर का विकास। ठीक है। गुणात्मक में क्या आता है? शरीर का विकास आता है। और मात्रात्मक में क्या आता है? ठीक है, नहीं ये उल्टा हो गया, इसको सही कर लेते। जो मात्रात्मक है, इसमें आएगा आपका शरीर का विकास। ठीक है। जो मात्रात्मक है उसमें क्या आ जाएगा? आपका शरीर का विकास। और जो गुणात्मक है, इसमें आएगा आपका गुणों का विकास। ठीक। तो गुणात्मक विकास में गुणों का विकास होता है, और मात्रात्मक विकास में होता है शरीर का विकास। जैसे उदाहरण के तौर पे किसी बच्चे का वजन 5 kg है। ठीक है। कितना है? 5 kg या 10 kg मान लो। किसी बच्चे का वजन 10 kg है, और 10 kg से वो 15 kg हो जाता है, तो क्या हो गया? विकास हो गया। उसका शरीर पहले कितना था? 10 किलो का था। अब शरीर कितने किलो का हो गया? 15 किलो का हो गया। और
उसकी लंबाई। कोई बच्चा पहले 3 फीट का था, अब वो 4 फीट का हो जाता है, तो क्या हो गया, उसकी लंबाई बढ़ गई। ठीक है, तो वजन अगर किसी का बढ़ रहा है तो हमें दिखाई दे रहा है, किसी की लंबाई बढ़ रही तो दिखाई दे रही है। दूसरी चीज, वजन को तौला जा सकता है। क्या किया जा सकता है, इसको तौला जा सकता है। कहाँ तौला जा सकता है, तराजू में तौला जा सकता है। वजन को तौला जा सकता है, कहाँ तौल सकते हैं हम इसको, तराजू में तौल सकते हैं। जो हमारी लंबाई है इसको नापा जा सकता है, नहीं नापा जा सकता है, कहाँ नापा जा सकता है, मीटर से। तो जो लंबाई बढ़ी है इसको मीटर से नाप सकते हैं, और जो वजन बढ़ा है उसको तराजू में तौल सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं गुणों की। यहाँ पे व्यक्ति के गुणों का विकास होता है। जो गुणात्मक विकास है, यहाँ पे कौन सा विकास होगा, गुणों का विकास होगा। कि जैसे व्यक्ति पहले पहाड़ा नहीं जानता था, ठीक है, जैसे व्यक्ति पहले पहाड़ा नहीं जानता था, अब उसने सीख लिया, अब उसने सीख लिया, तो क्या हो गया, उसके गुणों में विकास हो गया। और ये दिखाई नहीं देते, ये जो दिख रहा है तुम्हारा, ये दिख रहा है, इसको नापा जा सकता है, इसको तौला जाएगा, इसको नापा जाएगा। ठीक है, तो इसको हम तौल सकते हैं। किसी का वजन ज़्यादा बढ़ जाएगा तो, किसी की लंबाई बढ़ेगी तो नाप सकते हैं। लेकिन किसी के मन का विकास हो गया तो ये कैसे पता चलेगा, ये उससे बात करके पता चलेगा, उससे व्यवहार से पता चलेगा, उससे जब हम बात करेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, ऐसे दूर से नहीं दिखेगा कि हाँ इसको, किसी को हम देख के बता दें कि भैया इसको पहले पहाड़े भी 10 तक आते थे, अब 20 तक आने लगे, तो क्या बाहर से दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। जब तक हम उससे बात नहीं करेंगे, उसको समझेंगे नहीं, ठीक है, वो अपने बारे में बताएगा नहीं, जब तक समझ में नहीं आएगा। जैसे किसी को खीर बनाना नहीं आता था, जैसे किसी को खीर बनाना नहीं आता था, अब उसने सीख लिया। ये सब गुण हैं आपके। यहाँ पे ना तो आपका शरीर की वजन बढ़ रहा है, ना शरीर की लंबाई बढ़ रही है, ये केवल गुणों का विकास हो रहा है। ठीक, तो जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी आपकी स्किल हैं, जो भी आपकी स्किल हैं, जो भी आपकी कौशल हैं, जो चीज़ें पहले आपको नहीं बनती थी, ठीक है, तो यानी कि आपका दिमाग में जो चीज़ें आपको नहीं आती थी, आपको बायोलॉजी नहीं आती थी, आपने बायोलॉजी सीख ली, आपको केमिस्ट्री नहीं आती थी, केमिस्ट्री सीख ली, आपको मैथ नहीं आती थी, ठीक है, आपको मैथ नहीं आती थी, आपने मैथ सीख ली। तो क्या हुआ, हमारा गुणात्मक विकास हो रहा है, हमारे गुणों में विकास हो रहा है। ठीक है, तो जब वजन बढ़ेगा तो हमें साफ साफ दिखाई देता है कि इस बच्चे का वजन बढ़ गया है। जब लंबाई बढ़ेगी तो हमें दिखाई दे जाता है कि इस बच्चे का वजन बढ़ गया है। तो क्या हो रहा है, इसकी मात्रा में वृद्धि हो रही है। गुण है, ठीक है, गुण क्या होता है, गुण में होता है हमारा मानसिक विकास, हमारे गुणों का विकास होता है। किसका विकास हो रहा है, गुणों का विकास हो रहा है। और ये गुण जैसे हमने सीख लिए, मैथ लगाना सीख लिया, हमने केमिस्ट्री सीख ली, हमने बायो सीख ली, ठीक है, हमने इंग्लिश सीख ली, तो ये सारी चीज़ें सीखी, इससे क्या हुआ, हमारा विकास हो गया। लेकिन ये विकास पता कैसे चलेगा, ये विकास कैसे पता चलेगा, ये विकास पता चलेगा आपके व्यवहार से। कैसे पता चलेगा, आपके व्यवहार से। ठीक है, तो जब हम किसी से मिलेंगे, उससे बात करेंगे, उसके व्यवहार को जानेंगे, उसके बारे में समझेंगे, वो अपने बारे में बताएंगे, तब हमें पता चलेगा कि हाँ ये सारी चीज़ें उसके अंदर हैं, ये नॉलेज है उसके अंदर, इतने गुण हैं उसके अंदर, इतनी, ठीक है, इतनी क्षमता, इतनी कैपेसिटी है। तो उसकी जो अंदर की स्किल है, उससे बात करके पता चलेगी, उसके व्यवहार से पता चलेगी। अब हमें ये देखना है व्यवहार, तो आपको ये बताना है कि व्यवहार दिखाई देता है कि नहीं देता है। बताओ कमेंट में, कमेंट करके कि जो व्यवहार है क्या वो दिखाई देता है। जैसे कि शारीरिक विकास है और ये शारीर की लंबाई है तो दिखाई देती है साफ साफ, लेकिन ये जो हमारा मानसिक गुण है ये किससे पता चलते हैं, व्यवहार से पता चलता है। तो क्या व्यवहार दिखाई देता है, तो इसका आंसर है बिल्कुल हाँ, व्यवहार दिखाई देता है। ये गुण नहीं दिखाई देंगे, व्यवहार दिखाई देगा, और इसी व्यवहार से पता चलेंगे आपके गुण। ठीक है, तो व्यवहार कैसे दिखाई देता है, जैसे कि हमारे घर में कोई मेहमान आता है, हमारे घर में कोई मेहमान आया और हमने उससे कहा कि अच्छा सर आइए बैठिए, है ना, अच्छा बैठिए, आप क्या लेंगे, चाय नाश्ता खाना खा के जाइए, बड़े प्यार से हमने बात करी। ठीक, और दूसरी तरफ क्या करें,
एक दूसरा इंसान है, उसके यहाँ जब कोई मेहमान आता तो क्या कहता है कि अच्छा क्यों आ गए, बताओ क्या काम है, ऐसे चले जाते हो बिना मतलब का, है ना। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ उसका अलग व्यवहार दिखाई दिया। तो व्यवहार दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया। पहली बार उसने बड़े प्यार से बात करी थी, है ना, कि आइए सर बैठिए, क्या लेंगे, नाश्ता पानी, चाय पानी के लिए पूछ लिया, पानी लेके आ गए। दूसरा वाला कह रहा है कि हाँ बताओ क्या काम है, क्यों आए हो। तो ऐसे में क्या होगा, जो दूसरा जो व्यक्ति है वो क्या होगा, चला जाएगा उठ के कि चलो जब मेरा यहाँ सम्मान ही नहीं हो, चले जाते हैं। क्यों चला गया, उसके साथ व्यवहार अच्छा नहीं हुआ। यानी कि व्यवहार दिखाई देता है, ठीक है। तो व्यवहार से पता चलेगा हमारे गुणों के बारे में, और शरीर जब बढ़ेगा वो तो दिख ही रहा है। तो जिन चीज़ों को हम नाप सकते हैं या तौल सकते हैं, जो चीज़ दिखाई दे रही है वो मात्रात्मक हो गई। जो चीज़ दिख नहीं रही है लेकिन हमारे मन में विकास हो रहा है उस चीज़ को, हम उन चीज़ों को सीख रहे हैं, वो हमारे कैसे होगा, गुणों का विकास हो रहा है। लेकिन वो गुण कैसे दिखाई देंगे, हमारे व्यवहार से दिखाई देंगे। तो ये दोनों चीज़ें हो गई। अब इसमें एक होता है, ये तो हो गया हमारा शरीर का विकास, ये हो गया गुणों का विकास, और इन गुणों के विकास को हम एक चीज़ और कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं मन का विकास। इसको क्या कह सकते हैं, मन का विकास। यानी कि जो हमारे गुणों का विकास हो रहा है उसको मन का विकास कहा जा सकता है। तो ये हो गया शरीर और ये हो गया मन। एक चीज़ इसमें छूट रही है, जो छूट रही है वो है, यहाँ से बना देते हैं, वो है हमारा उम्र। वो क्या है, उम्र, ठीक है। तो यहाँ पे शरीर हो गया, यहाँ पे मन हो गया, और एक और चीज़ इसमें शामिल है, उम्र। तो हमने अभी बताया जिन चीज़ों को तौला जा सकता है या नापा जा सकता है वो क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं मात्रात्मक विकास। और जिसको हम ना तो तौल सकते हैं ना नाप सकते हैं, और कोई सीमा नहीं, किसका दिमाग कितना ज़्यादा पावरफुल है, किसके दिमाग में कितनी नॉलेज है, या किसका दिमाग कितना ज्ञान के भंडार से भरा हुआ है, किसके दिमाग में कितना शब्द भंडार है, उसको हम किसी भी मीटर से नहीं नाप सकते हैं, ना किसी तराजू में तौल सकते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं, गुणात्मक विकास। ये गुणों का विकास हो रहा है। अब बात करते हैं उम्र की। तो आप लोग ज़रा दिमाग लगाओ, ज़रा सोच के बताओ हमें कि जो उम्र है क्या वो दिखाई देती, क्या उम्र दिखाई देती है ना। तो उम्र को हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो उम्र है वो यहाँ पे बताना है दिखाई देती है कि नहीं देती है, ठीक है। तो या फिर जो उम्र है उसको नापा जा सकता है, उसको क्या कर सकते हैं, नापा जा सकता है या तौला जा सकता है, ठीक है। तो अब बताना है क्या उम्र दिखाई देती है, क्या उम्र को नापा जा सकता है, क्या उम्र को तौला जा सकता है। तो इसका आंसर है नहीं। ऐसी कोई भी मशीन अभी तक नहीं बनी है जिससे उम्र को नापा जाए, और ऐसी अभी कोई मशीन नहीं बनी है जिससे उम्र को तौला जा सके। हाँ, उम्र थोड़ी बहुत देख करके अंदाज़ा जरूर लगा सकते हो कि ये व्यक्ति इतने का होगा, लेकिन क्लियर कोई नहीं बता सकता है। तो ना तो ये नापी जा सकती है ना ये तौली जा सकती है। तो अब क्या होगा, ये क्या होगा, गुणात्मक विकास होगा। सबका मानना यही होगा कि गुणात्मक विकास होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि सबको अपनी उम्र भी पता रहती है। जैसे हमने कह दिया कि इसका 10 किलो वजन था, 15 किलो वजन था, इसकी एक फिक्स इकाई है, पहले 3 फीट का था 4 फीट का हो गया। ऐसी उम्र भी तो होती है, उम्र भी होती है। मान लो कोई 8 साल का बच्चा है, 12 साल का हो गया, तो पता है उसकी फिक्स क्वांटिटी हमें पता है, एक निश्चित अंक हमें पता है कि पहले 8 का था 12 का हो गया, ये भी तो क्लियर हमें ज्ञात है। इसकी एक निश्चित फिक्स ड्यूरेशन हमें पता है कि 8 का 12 हो गया है ना। उसकी फिक्स हमें ये चीज़ें पता है, उसकी क्वांटिटी पता है, उसके बारे में सही नॉलेज है कि हाँ इतना हो गया। लेकिन ना तो उसको नाप सकते हैं ना तौल सकते हैं, केवल हमें पता है। ये जैसे हमें पता है 10 किलो का तो हम तौल सकते हैं, 15 किलो का तौल सकते हैं, 3 फीट का है नाप सकते हैं, 4 फीट का है नाप सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें पता तो है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें पता तो है कि उसकी उम्र 8 वर्ष की थी, अब 12 वर्ष की हो गई है, लेकिन हम इसको नाप नहीं सकते ना तौल सकते। तो इतनी चीज़ देखी आपने कि यहाँ हमें पता होने के बावजूद भी किसकी उम्र कितनी है। तो ये हमें पता है, ये हमें इसलिए पता है कि हमें बताई गई है कि तुम्हारी उम्र 8 साल है, हमारी मार्कशीट में लिखी हुई है इसलिए पता है, लेकिन अब इसको नाप तौल नहीं सकते हैं। तो जो हमारी उम्र है ये किस में आएगी, मात्रात्मक में कि गुणात्मक में आएगी। तो ये सबसे ज़्यादा अपवाद वाला प्रश्न बन जाता है
कि ये मात्रात्मक में भी आती है, क्योंकि इसकी फिक्स क्वांटिटी हमें पता है, लिखा हुआ है कि 8 की उम्र है, 8 साल है कि 12 साल है। तो ये क्या है, ये हमें पता चल जाता है कि ये मात्रात्मक है, ठीक है। और इसको नापा तोला भी नहीं जा सकता, इसलिए गुणात्मक भी है ये। तो इसका क्या हो जाएगा कि अलग ही इसका प्रश्न बन जाएगा, इसको हम कहेंगे अर्धमात्रात्मक। इसको क्या कहेंगे, अर्धमात्रात्मक। यानी कि जो हमारा शरीर का विकास है वो मात्रात्मक विकास कहलाएगा, जो हमारे मन का विकास है वो गुणात्मक विकास कहलाएगा, और जो हमारी उम्र है वो अर्धमात्रात्मक विकास कहलाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको लिखते ज़रूर जाना जो हम बता रहे हैं। और भी बेहतरीन जो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बहुत अच्छी परिभाषाएं दी मनोविज्ञान को लेकर के, और जो हमें अपनी लाइफ में, इसका नाम ही है चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये सोचो, जो बच्चे होते हैं वही आधार होते हैं हमारे बड़े का और जीवन का, है ना। तो जब बच्चे का विकास अच्छी तरीके से होगा तो आगे जीवन में भी वो अच्छी तरीके से बन जाएगा, अच्छा समझ जाएगा। तो विकास छोटे से ही होता है, छोटे में जो अच्छी आदत उसकी हो गई, अच्छी चीज़ें सीख ली, तो बड़े में वही रहेंगी। तो इसका नाम ये डेवलपमेंट, किसका डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट में हमने पढ़ा विकास, विकास में शरीर के विकास और मन का विकास। तो यहाँ पर देखा हमने, हमें क्या क्या पढ़ना है, शरीर का विकास कैसे होगा अच्छी तरीके से, पोषण के बारे में बताया जाएगा, और मेन जो है सबसे खास मन का विकास। क्योंकि शरीर का विकास के बारे में फिर भी आदमी को थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, एक आम इंसान को, लेकिन मन के विकास के लिए अगर हम बात करें तो मन का विकास के लिए ये समझ लो सारी दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको ये पता होगा कि मन का विकास कैसे किया जाए। तो मन का विकास बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा कठिन होता है, इतना आसान होता नहीं। तो मन के विकास के लिए क्या करना पड़ता है, ट्रेनिंग देनी पड़ती है, मन को ट्रेंड करना पड़ता है। तो मन को ट्रेंड कैसे करेंगे, इन्हीं सारी चीज़ों को हम सीखते जाएंगे। तो हम क्लासें इसी प्रकार डालते रहेंगे, और जो मनोवैज्ञानिकों ने मन को ट्रेंड करने के लिए जो थ्योरी बताई है, जो सिद्धांत बताए हैं, उनको हम पढ़ाएंगे, है ना। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगली क्लास में पढ़ेंगे हम वाइगोत्स्की, वॉटसन, जीन पियाजे, ऐसे जो महान वैज्ञानिक हैं, इनके बारे में थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो बच्चे सीटेट या सुपर टेट या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, या इंडिया के अंदर कोई भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो वो इस क्लास को लिखते जाएँ। और जो भी उनकी फैमिली या रिलेशन में जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उनको वीडियो शेयर कर दें। और क्लासेस में जो भी चीज़ आपको डाउट लग रही है वो हमें ज़रूर पूछें, है ना। तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कर दें। थैंक यू।